So, hello future doctors. Welcome to NEET Ultimatum. Here we are working to achieve the dreams. तो ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. As I have said you people कि हम यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट करेंगे. I am going to select the units और आप लोग भी मुझे रिकमेंड कर सकते हो. आप लोग को क्या चाहिए, मैं आप लोगों के आप लोग जो बोलोगे उसे भी कंसिडर करूँगी. ठीक है, हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है. राइट, वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड सक्सेसफुली. मैं आप लोगों से होप कर रही हूँ कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे 3 डेज़ या फिर 1 वीक के बेसिस पे आप लोग उसे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एंड एनसीईआरटी रिवाइज करते रहोगे. ठीक है, एंड मैं आप लोगों को और भी लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी. सो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए. बट आज, that is presently, we are going to start our new chapter, that is the second chapter of the NCERT textbook, that is biological classification. हम आज शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आई कैन से. ये आप लोगों को कोरिलेटेड है बहुत सारे चैप्टर्स से, एंड आप लोग अच्छे से ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप लोग को एक टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ दिखेंगे यहाँ पर जो आप लोग को समझनी होगी, याद करनी होगी. तो आप लोग क्या करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, उन लोगों को रिवाइज करिए एंड एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चंस, दैट्स इट. ओके, हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे, बट दैट इज़ समथिंग आफ्टर योर प्रिपरेशन. दैट इज़ द सेकेंड स्टेप आफ्टर द प्रिपरेशन, बट प्रिपरेशन मस्ट बी डन वेरी वेल. दैट इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्राइमरी थिंग दैट वी मस्ट इंश्योर. ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. एज आई हैव सेड यू पीपल के हमें पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस वो कैरी करता है नीट एग्ज़ाम में. सो हम 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे हमें नीट एग्ज़ाम में फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. वी कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब हम शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, आप लोगों को मैं बोलूँगी कि आप लोग नोट्स फॉलो करिए, एनसीईआरटी रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, दैट्स इट. एंड आप लोग जितने हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बिकॉज व्हेन यू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस यू विल गेट मोर इंटरेस्ट एंड सब्जेक्ट will become beautiful for you people. That is the secret to love the subject. That is understanding it, reading the NCERT and then practicing as many as questions, whether it is bio, chemistry or physics. ठीक है, with this let's start our today's lecture, that is biological classification. Now, okay, before starting I would like to thank my God, my parents and then my whole PW team. बिकॉज ऑफ देम मैं आज आप लोगों को मेरी नॉलेज शेयर कर पा रही हूँ. सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल माई टीचर्स, तरुण सर, MD सर, एलेक्स सर, MR सर. I am thankful to each and every one of them. So because of them I am here with some achievement in my hand, I can say, and sharing my knowledge with you people. So that is what I always wanted, and I am like truly best that I can help you people out. So if you people have any doubts, any queries, you can just ask me anytime. I'm here. ठीक है, आप लोग मुझसे काउंसलिंग के रिलेटेड क्वेरीज करोगे. एक्चुअली दैट इज़ समथिंग नीट एग्ज़ाम के बाद का प्रोग्राम है. हमें लाइक आई हैव रिटन द नीट एग्ज़ाम, नाउ आई मस्ट फोकस ऑन काउंसलिंग. अभी आप लोग नीट एग्ज़ाम ही नहीं दिए हो, देन आप लोग काउंसलिंग पे क्यों फोकस कर रहे हो. फर्स्ट योर प्रिपरेशन मस्ट बी डन 110%. आप लोग की प्रिपरेशन एक पार लेवल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, वेदर इट्स बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स. यू हैव वेरी मच आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम है. आप लोग यूटिलाइज करिए हर सब्जेक्ट को, अच्छे से पढ़िए, देन इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू एट लास्ट इन नीट एग्ज़ाम एंड वेरेवर कहीं भी आप लोगों को बस एक फ़ायदा होते जाएगा, क्योंकि जब नॉलेज आपके पास है देन it's actually a blessing. So please grab it and understand each and every topic and focus on each and every slide so that आप लोग को NCERT ईजी हो जाएगी एंड आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे. ठीक है, देखिए. सो
लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज़ मोनेरा। जैसे कि हम लोग को जो फर्स्ट आप लोग को पढ़ने दिखेंगे एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जो आप लोग को टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में है, हम लोग को सर ने लास्ट में पढ़ाया था वो। तो मैं भी आप लोगों को वैसे ही लिख जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे नोट्स से है, तो मैं आप लोगों को मेरे नोट्स वाइज ही आप लोगों को भी मैं वैसे ही प्रिपेयर कराना चाहूँगी, क्योंकि सर की स्ट्रैटेजीज दे विल वर्क 110%। ठीक है, नाउ our first topic is Monera. Okay, now Monera. What are Monera? Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia. Okay, these all are kingdoms, but in this biological classification we will study Monera, Protista, fungi, plant kingdom and animal kingdom। ये separate chapters हैं हमारे पास जो हम cover करेंगे। they are like separate chapters, but Monera, Protista and fungi हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब हम कैसे जाएंगे? अब सपोज हम मोनेरा स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, तो हम उसका हैबिटेट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हैबिटेट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एंड हम उसका रिप्रोडक्शन। अब हम न्यूट्रिशन, हम ऐसे टॉपिक वाइज कवर करेंगे, तो आप लोग के एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, एग्जाम्पल्स भी कवर हो जाएंगे, एंड इट विल बिकम ईजी फॉर यू पीपल। हमें भी ऐसा ही बोला गया था, एंड वी हैव डन इन द सेम मैनर, एंड इट विल बिकम ईजी फॉर अस, एंड you people will be definitely benefited if you follow this now। ठीक है, मोनेरा हैबिटेट, आपको कहाँ पर मोनेरन्स दिखेंगे? देखिए मोनेरन्स एक्चुअली दे आर बैक्टीरिया। मोनेरा है एक किंगडम। मैं आप लोगों को ये स्लाइड समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगी। देखिए मोनेरा क्या है, मैं आप लोगों को जस्ट अभी बोली कि वी हैव kingdom Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia, but now we are here dealing kingdom Monera, and so as we have said that Monera is a kingdom, right, but हमने इसमें एक group है, that is bacteria। Bacteria is the only group in the Monera, that is the reason we also say that कि bacteria are the sole members of Monera, क्योंकि हमें Monera में दिखेंगे ही सिर्फ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है? ग्रुप है। किंगडम कौन है? मोनेरा किंगडम में हमें दिखेगा बैक्टीरिया विच इज़ अ ग्रुप। अब बैक्टीरिया की सेल टाइप क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या हमें यूकैरियोटिक सेल दिखेंगी? नो, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल दिखेंगे आपको। एंड देखिए इसके डिविजन देखिए, दैट इज ये क्लासिफाइड है, इट कंसिस्ट ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया क्या है, हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, बट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आर्के बैक्टीरिया को हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं, एंड यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। सो दिस वाज अबाउट मोनेरा। ये था एक ओवरव्यू टाइप। मोनेरा क्या है? एक किंगडम है जो बैक्टीरिया एक ग्रुप कैरी करता है, सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक सेल, एंड नाउ इट इज डिवाइडेड फर्दर इनटू आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव बैक्टीरिया, एंड यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट मोनेरन्स। नाउ वी विल स्विच ऑन टू फर्स्ट स्लाइड जो हम अभी स्किप करके आ चुके थे। देखिए ये है हमारा मोनेरा। अब हम जानेंगे हैबिटेट। मोनेरा का हैबिटेट क्या है? मोनेरा हमें हर जगह दिखेंगे, सॉइल में दिखेंगे, वाटर में दिखेंगे, एयर में दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे, बिकॉज दे आर प्रेजेंटेड एवरीवेयर। सो मोनेरा लाइक बैक्टीरिया दे हर जगह दिखेंगे हमें, वेदर सॉइल, वाटर, एयर, और सम अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी हमें दिखेंगे। बट व्हाट आर लाइक अनयूजुअल हैबिटेट्स माने क्या? आप देखिए अनयूजुअल हैबिटेट्स जो अनयूजुअल है, यूजुअल हैबिटेट्स तो जिसमें हम रहते हैं यूजुअल जो हैबिटेट्स हम देख पाते हैं, लेकिन अनयूजुअल हैबिटेट्स जहाँ पर सर्वाइवल टफ रहता है बट स्टिल दे आर प्रेजेंट, लाइक स्नो में भी आपको दिखेंगे मोनेरन्स। देन डेजर्ट्स में आप लोगों को दिखेंगे। थर्मल स्प्रिंग, व्हाट इज थर्मल स्प्रिंग? थर्मल स्प्रिंग इन द सेंस हॉट वाटर, गर्म पानी को हम बोलेंगे थर्मल स्प्रिंग्स। सॉल्टी वाटर, जहाँ पर सैलिनिटी वाटर में ज़्यादा होगी उसको बोलेंगे हम सॉल्टी वाटर। डीप ओशंस का क्या ड्रॉबैक है कि यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर का हमारे पास ड्रॉबैक होगा। सॉल्टी वाटर सैलिनिटी है, डीप ओशंस में हमें प्रेशर, थर्मल स्प्रिंग में हॉट वाटर है, स्नो यू नो दैट, डेजर्ट यू नो दैट। सो यहाँ पर क्या है, ये अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी हमें मोनेरन्स दिखेंगे। सम मोनेरन्स आर ऑल्सो फाउंड इन गट ऑफ एनिमल्स। अब गट क्या है? गट इन द सेंस इंटेस्टाइन, हमें इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स में भी हमें मोनेरन्स दिखेंगे। सो यहाँ पर अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी हमें मोनेरन्स दिखेंगे, हमें हर जगह दिखेंगे मोनेरन्स, दैट इज मोनेरा। ठीक है, नोट, ये था मोनेरा के हैबिटेट के बारे में। देखिए नोट, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा। जैसे कि हम अभी जस्ट थोड़ा सा ग्लांस लेकर आए थे ये नोट के बारे में कि
देखिए बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ मुनीरा, क्यों बोल रहे हैं हम, मुनीरा तो किंगडम है बट उसमें ग्रुप कौन सा है, दैट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज द ओनली ग्रुप इन द किंगडम मुनीरा, दैट इज द रीजन वी आर सेइंग बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मुनीरा। सिर्फ हमें बैक्टीरिया ही दिखेगा मुनीरा में तो हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया ही तो सोल मेंबर्स है ना मुनीरा के। सो दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स अबाउट, ठीक है। नाउ दिस मीन्स ऑल मुनीरन्स आर प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स है, हम अभी पढ़ के आए सेल टाइप क्या था मुनीरा का, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल दिखेगा हमें, फास्ट डिवाइडिंग, राइट, प्रोकैरियोट्स है यू नो दे विल डिवाइड फास्ट, दैट इज फास्ट डिवाइडिंग एंड स्मॉल साइज होंगे। सो दिस वाज अबाउट मुनीरा। फर्स्ट हम हैबिटेट कवर कर लिए, हमें हर जगह दिखेंगे मुनीरास, दैट इज अनयूजुअल हैबिटेट में भी हमें दिखेंगे। बैक्टीरिया को हम सोल मेंबर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किंगडम मुनीरा में हमें ग्रुप दिखेगा बैक्टीरिया, सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक, राइट, एंड प्रोकैरियोट्स है फास्ट डिवाइडिंग होंगे एंड स्मॉल साइज हमें दिखेंगे, राइट। सो दिस वाज अबाउट मुनीरा। नाउ एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया को प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी बोलेंगे एंड यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलेंगे, राइट, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया, यू कैन कोरिलेट लाइक दैट, ठीक है। ये होगा हमारा जब हम आगे पढ़ेंगे मुनीरा, जब हम पढ़ेंगे कि आर्के बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया, हम डिटेल में जानेंगे। बट नाउ what is we have to notice, archaebacteria it is primitive bacteria, eubacteria it is a true bacteria। मैं आप लोगों को रिपीट क्यों करती रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को क्लास में ही आप लोग को याद हो जाए। अगर मैं आप लोग को कुछ रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग नोटबुक लीजिए, उसको 3 टाइम्स लिखिए, तो आप लोग को क्या होगा, आर्केबैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया। तो आप लोग के ये सब कॉन्शियस माइंड में फॉर एवर के लिए आप लोग को याद हो जाएगा। तो आप लोग को कितना ईजी होते जाएगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको टर्मिनोलॉजी से आप जब सीख जाओगे, समझ जाओगे, देन इट विल बिकम अ पीस ऑफ केक फॉर यू टू अंडरस्टैंड विद इट्स एनसीईआरटी और टू सॉल्व क्वेश्चन। सो प्लीज़ आप लोग हर क्वेश्चन हर चीज़ को अच्छे से डील करिए, ठीक है। देखिए नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड हम यहाँ जानेंगे स्ट्रक्चर। हमने हैबिटेट कंप्लीट कर लिया है किसका, मुनीरा का। नाउ वी विल लुक फॉर द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है मुनीरा का, देखिए मुनीरन इन द सेल्स बैक्टीरिया, हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ आ चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स, सेल टाइप हमें मुनीरा में दिखा प्रोकैरियोट, तो हमें प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट का सेल टाइप वो सब हम कहाँ पढ़े थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम अभी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं नीट अल्टीमेटम में, बट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमें कंप्लीट डिटेल मिलेगी। तो देखिए क्या क्या होगा वहाँ पर, देखिए सेल डिटेल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, क्या क्या डिटेल्स आपको मिलेगी वहाँ पर। सेल एनवेलप, जो सेल एनवेलप होगा प्रोकैरियोटिक सेल का वो कॉम्प्लेक्स होगा, क्या होगा, 3 लेयर्स आपको दिखेंगी, एक तो ग्लाइकोकैलिक्स दिखेगी, हाँ ग्लाइकोकैलिक्स थोड़ा में लूज होगी स्लाइम की तरह, एंड थोड़ा में टफ होगी कैप्सूल, ये आप जानेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। देन आप लोग को सेल वॉल दिखेगी, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोग को सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा सेल एनवेलप, ये 3 कंपोज करेगी, ठीक है। देन फ्लैजेला एंड पाइली एंड फिम्ब्रिए, देखिए पाइली एंड फिम्ब्रिए दे आर लाइक सरफेस एक्सटेंशंस, आप जानते हैं कि दे आर सरफेस एक्सटेंशन। फ्लैजेला भी है सरफेस एक्सटेंशन है। प्लाज्मिड क्या है मालूम, एक हमें एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए दिखेगा हमें प्रोकैरियोटिक्स में, तो हम एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड बोलेंगे। देन न्यूक्लियोइड, देखिए मीसोजोम्स क्या है मालूम, एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हम इसे बोलेंगे मीसोजोम। क्रोमैटोफोर्स कलर्ड बॉडीज़ है, ये सब प्रोकैरियोट्स में। इंक्लूजन बॉडी, स्पेशल टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी दिखेंगे जहाँ पर फूड रिजर्व होगा, हम उसको इंक्लूजन बॉडीज बोलेंगे। राइबोसोम्स, पॉलीजोम्स को हम राइबोसोम्स बोलेंगे। तो हम ये सब जानेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। ये सिर्फ मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दी सेल एनवेलप के बारे में, प्लाज्मिड्स, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। देन इसके बाद हम क्रोमैटोफोर बॉडी, इंक्लूजन, राइबोसोम, फ्लैजेला, ये सब हम क्यों पढ़े कि थोड़ा सा ओवरव्यू हमें जानना चाहिए, कि हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि ये क्या है, आप लोग को ये टर्म्स पता होने चाहिए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आप लोग को ये बताया है। बट हम द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम जब पढ़ेंगे, अब डिटेल आप लोग को पता लगेगा व्हाट इज़ दिस ग्लाइकोकैलिक्स, हाउ इट इज़ डिफरेंशिएटेड, हाउ इट इज़ डिफरेंट इन ईच ऑर्गेनिज्म, और क्या क्या है इसके बारे में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जानेंगे। नाउ स्ट्रक्चर का कंप्लीट हो गया पार्ट, हैबिटेट कंप्लीट। देन नेक्स्ट आवर पार्ट इज शेप। आपको शेप क्या दिखेगा, देखिए शेप में से आपको आप देखिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, मुनीरा से आप हर ईयर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट आई कैन से। अब देखिए शेप्स में से भी आप लोग क्वेश्चंस
they dominates over the other questions in the part Munira. अब देखिए शेप्स कितने तरह के हमारे पास, दैट इज़ 1 2 3 4, हमें 4 तरह के शेप्स दिख रहे हैं. फर्स्ट इज स्पेरिकल शेप, देन सेकेंड इज डॉट शेप, थर्ड इज कॉमा शेप्ड एंड फोर्थ इज स्पाइरल शेप्ड. नाउ अब फर्स्ट शेप, हम फर्स्ट शेप पे लुकअप करेंगे. देखिए स्पाइरल, लाइक स्पाइरल आप लोग सॉरी स्पेरिकल, स्पेरिकल आप लोग को पता है ना कैसा होगा स्पेरिकल. स्पेरिकल को हम बोलेंगे कोकस. ओके, स्पेरिकल कोकस, स्पेरिकल कोकस. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है आपने देखिए, अगर हमें 2 कोकस दिखेंगे, देखिए अगर ये एक कोकस है, हमें इसके बाजू दूसरा कोकस भी दिखा है ऐसे, तो इट इज़ कॉल्ड एज डिप्लोकोकस. डिप्लो, डाई मीन्स 2, दैट इज़ डिप्लोकोकस बोलेंगे हम. अगर हमें चेन दिख रहा है कोकस की, देखिए ऐसे चेन दिख रही है पूरी, ऐसी चेन 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 ऐसी पूरी चेन है ये पूरे कोकस, दैट इज़ हम इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस. राइट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. स्टेफिलोकोकस हम पढ़ेंगे कब, प्लीज़ आप लोग मुझे बोलिए हम कब पढ़ेंगे स्टेफिलोकोकस. एंटीबायोटिक्स, यस, तो हम पढ़ेंगे. हम ये सब पढ़ने वाले हैं आगे, जब सर बता रहे हैं तो मैंने सोचा कि ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है. तो बट व्हेन सर सेड स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफिलोकोकस आई वाज लाइक यस इट इज़ इट, क्योंकि हमें आगे आगे ये सब पढ़ने को मिलेगा. तो आप अभी से अंडरस्टैंडिंग बना लोगे, बेस बना लोगे, फाउंडेशन बना लोगे, तो you can just build how many floors you want. As your base is strong, then you don't have to worry for the floor that you want to put on. So foundation must be strong enough. Okay, देखिए इसलिए हम इसको बोलेंगे डिप्लोकोकस एंड चेन ऑफ कोकस को हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस. अब बंच ऑफ कोकस रहेगा, देखिए ऐसा बंच दिखेगा हमें, ऐसे बंच ऑफ कोकस को हम बोलेंगे, सपोज ऐसा बंच ऑफ कोकस है, देखिए ये है बंच ऑफ कोकस, तो हम इसको बोलेंगे स्टेफिलोकोकस. चेन ऑफ कोकस है ऐसा वाला, हम इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस. अगर 2 कोकस है हम इसको बोलेंगे डिप्लोकोकस. ठीक है, ये हो गया एक तो सिंगल कोकस. प्लूरल क्या होगा इसका, कोकाई होगा. राइट, स्टेफिलो कोकाई भी बोल सकोगे आप क्योंकि प्लूरल है, मोर देन वन. देन बंच ऑफ कोकस को भी आप स्टेफिलो कोकाई भी बोल सकते हो, स्टेप्टो कोकाई भी बोल सकते हो. यहाँ पर आप डिप्लोकोकस बोलोगे, एंड यहाँ पर तो सिर्फ कोकस, क्योंकि प्लूरल आप देखिए यहाँ पर प्लूरल कोकाई बट सिंगुलर इज कोकस. अगर 2 हो गया आप डिप्लोकोकस बोलिए, चेन होगा स्ट्रेप्टोकोकस एंड बंच ऑफ कोकस होगा, देन आप बोलोगे स्टेफिलोकोकस. ओके, नाउ वी विल लुक ऑन टू आवर second shape, but first we will just have one more glance of the first shape. क्या हम एक बार और पढ़ लें स्पेरिकल को. स्पेरिकल कोकस, राइट, स्पेरिकल कोकस. प्लीज़ आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए, इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करिए. ओके, स्पेरिकल कोकस, अगर 2 होंगे डिप्लोकोकस, चेन होगी स्ट्रेप्टोकोकस, अगर बंच ऑफ कोकस दिखेंगे देन इट इज स्टेफिलोकोकस. ठीक है, अब फर्स्ट शेप इज कंप्लीटेड. नाउ सेकेंड शेप दैट इज रॉड शेप्ड. रॉड शेप आप लोग को तो पता है रॉड शेप, राइट. देखिए रॉड शेप्ड बेसिलस, रॉड शेप बेसिलस, रॉड शेप बेसिलस. स्फेरिकल था कोकस, रॉड शेप था बेसिलस, नहीं राइट, रॉड शेप बेसिलस, रॉड शेप बेसिलस. ओके, स्फेरिकल है कोकस, रॉड शेप है बेसिलस. नाउ अवर थर्ड शेप इज कॉमा शेप इज विब्रियम. कॉमा शेप इज विब्रियम, कॉमा शेप इज विब्रियम. स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप बेसिलस, कॉमा शेप विब्रियम. स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप बेसिलस, कॉमा शेप विब्रियम. देखिए ये है स्पाइरल स्पाइरलम, स्पाइरल स्पाइरलम, स्पाइरल स्पाइरलम. आपको तो ये याद करना आसान है क्योंकि स्पाइरल सिर्फ आप IM लगा दीजिए, स्पाइरलम. देखिए फर्स्ट है स्फेरिकल दैट इज कोकस, रॉड शेप बेसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम एंड स्पाइरल इज स्पाइरलम. ठीक है, देखिए हम एक बार देखेंगे सेल स्ट्रक्चर्स का. तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम ये पढ़ेंगे यस हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में. ठीक है, नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेप्स. स्फेरिकल, प्लीज़ बोलिए लाउडर. स्फेरिकल कोकस, डोर है डिप्लोकोकस, चेन रहा स्ट्रेप्टोकोकस, बंच रहा स्टेफिलोकोकस. ठीक है, दैट इज स्फेरिकल कोकस, स्फेरिकल कोकस. नाउ रॉड शेप्ड बेसिलस, रॉड शेप्ड बेसिलस, रॉड शेप्ड बेसिलस. ओके, कॉमा शेप्ड विब्रियम, कॉमा शेप्ड विब्रियम, कॉमा शेप्ड विब्रियम एंड स्पाइरलम, स्पाइरल स्पाइरलम, स्पाइरल स्पाइरलम, स्पाइरल स्पाइरलम. ठीक है, मैं आप लोगों को
क्यों छोटे बच्चों के जैसा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग क्लास में ही सब याद कर लो। एंड अब आप जब क्लास में आपका एनसीईआरटी भी पार्ट हो जाएगा, बट स्टिल जब क्या सिर्फ मैं आप लोग एनसीईआरटी भी कवर करा दी तो आप लोग एनसीईआरटी भी टच नहीं करोगे? प्लीज़ डोंट डू दैट. I will not allow it to do, please don't do that. आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी भी कवर करने के बाद आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी खोलिए, उसको अच्छे से पढ़िए, याद रखिए एंड अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की. देन हम अगले टॉपिक पे जाएंगे. तो आप लोग पहले आपका जो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे वो आप एनसीईआरटी पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए. देन आप जो हम आज पढ़े वो पढ़िए. फिर हम अब सपोज थर्ड हम और दूसरा पार्ट पढ़े एनसीईआरटी का, पहले आप फिर शुरू से स्टार्ट करिए. देन आप लास्ट पार्ट तक जाइए. तो आप लोग का क्या होगा, एनसीईआरटी 3 टाइम्स आप लोग की जब लेसन चल रहा है, जब भी आप लोग एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, आप क्लास नोट्स भी पढ़ लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे तो परफेक्ट हो जाओगे. देन अब जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, थोड़े दिन बीत गए, तो हम क्या करेंगे 3 डेज़ या फिर 7 डेज़ में पीरियडिकली हम उसके एक टेस्ट देंगे या फिर हम एक एनसीईआरटी को रीड करेंगे 2 टाइम्स तभी. सो इट विल हैव अ परमानेंट इफेक्ट इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा. नाउ अवर नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इज़ न्यूट्रिशन. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए न्यूट्रिशन, अब हम पढ़ चुके हैं हैबिटेट, हमें हर जगह दिखेंगे मुनीरन्स, अनयूजुअल हैबिटेट्स में दिखेंगे. बैक्टीरिया को हमने सोल मेंबर्स कहा था मुनीरा का. नाउ अब हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर के बारे में, हम तो सेल में पढ़ेंगे. देन हम शेप्स पढ़ चुके हैं, स्पायरल, स्पाइरलम, रॉड शेप, बेसिलस, कॉमा शेप, विब्रियम एंड स्पायरल, स्पाइरलम. नाउ अवर फोर्थ सब टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन मुनीरा. अब हम न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं मुनीरा का. न्यूट्रिशन इन द सेंस मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड को ही हम न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या है, जो हम जो मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड है, हम इसको ही न्यूट्रिशन बोलेंगे. ठीक है. अब न्यूट्रिशन 2 तरह के हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है. देखिए न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड and now it is divided into 2 types, that is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, आप लोग को आइडिया तो होगा राइट, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में भी एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में भी. अगर नहीं है इट्स ओके. नाउ वी विल हैव अ कंप्लीट ग्लांस. देखिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यहाँ पर देखिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दे बोथ आर न्यूट्रिशन. मीन्स वो लोग दो भी अलग अलग टाइप्स है, लेकिन दे आर मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. कैसा भी लोग फूड ही ऑब्टेन कर रहे हैं, वेदर इट्स ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक, क्योंकि न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. अब हमें जानना है कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होगा एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होगा. देखिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हम जानेंगे. इट रिफर्स टू टेकिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, H2 एंड कन्वर्टिंग इट टू ऑर्गेनिक वंस. ठीक है. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आप क्या करोगे कि आप इनटेक करोगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक CO2 एंड H2O एंड आप बनाओगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज दिस इज व्हाट इज अबाउट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ये था हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में राइट. सो देखिए, वेट अ सेकेंड प्लीज. ओके. देखिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है. इट रिफर्स टू, अगर आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी आप इनऑर्गेनिक किसको बोलोगे, आप जब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आप इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को ज़्यादातर कंसिडर करोगे राइट. अब देखिए CO2 and H2O, क्या वो ऑर्गेनिक है? नहीं, वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है. देन आप इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक CO2 एंड H2O को कंज्यूम कर रहे हो, लाइक टेकिंग इन आप एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को लेता है एंड in turn they produce organic substances from that inorganic elements. So ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे राइट. हम ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे. इट रिफर्स टू टेकिंग इन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैसे हो सकते हैं वो, दैट CO2 एंड H2O इनऑर्गेनिक है ना. सो हमें एग्जांपल के तौर पर बोल रहे हैं कि देखिए CO2 एंड H2O एंड कन्वर्टिंग इट टू ऑर्गेनिक वंस. CO2 एंड H2O से हम क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल सकता है, दैट इज ग्लूकोज मिल सकता है राइट. सो देखिए टेकिंग इन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड H2O and
कन्वर्टिंग इट टू ऑर्गेनिक वंस। ये था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फर्स्ट आप लोग ये वर्ड से बहुत ज़्यादा फेमिलराइज होगी कि पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बियोटिक। पैरासाइटिक मालूम है आपको, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, कि होस्ट पे रहता है, उसको मारता है, न्यूट्रिशन ड्राइव करता है, देन फिर और एक होस्ट ढूंढने लग जाता है। दिस इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक डेड ऑन डिकेइंग मैटर, एंड सिम्बायोटिक एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा algae एंड फंगाई इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। पैरासाइटिक हो गया एंड सैप्रोफाइटिक हो गया। तो आप लोग को इसके बारे में ओवरव्यू है। लेकिन देखिए, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स एक फूड ऑब्टेनिंग फूड, एक मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड है। सैप्रोफाइटिक में भी आप डेड एंड डिकेइंग से सिर्फ फूड ऑब्टेन कर रहे हो, एंड सिम्बायोटिक में उन लोग सिर्फ क्यों कर रहे हैं म्यूचुअल इंट्रैक्शन, कि बिकॉज ऑफ द बेनिफिशियरीज दैट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जो क्या है सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सो देखिए, ये हो गया हमारा हेटेरोट्रॉफिक। लेकिन हम हेटेरोट्रॉफिक का डेफिनेशन ही नहीं समझे, हम ये थे फेमिलराइज इससे, हम ये तो समझ चुके हैं। बट देखिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, कन्वर्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हम पढ़ चुके हैं कि हम इट रिफर्स टू टेकिंग इन ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को लेते हैं लाइक CO2 and H2 एंड हम उससे बनाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये हम प्लांट फिजियोलॉजी में और डिटेल भी पढ़ेंगे, बट स्टिल देखिए, इतना सा आपको काफ़ी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम इसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमें क्या दिखेगा, सेल टेक ऑर्गेनिक फूड। अब सेल क्या करेगा, ऑर्गेनिक फूड लेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड। तो अब यहाँ का सेल क्या करेगा, बनाया हुआ दैट इज ऑर्गेनिक फूड लेना शुरू कर देगा फ्रॉम आउटसाइड। हम ऐसे न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सेल इट टेक्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट्स इट्स टू ऑर्गेनिक फॉर्म। वो कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक वंस में। लेकिन यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो डायरेक्टली ऑर्गेनिक ले लेता है आउटसाइड से। दैट इज द रीजन वी कॉल्ड इट एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दैट इज इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये खुद का बना रहा है ना, बट यहाँ पर देखिए, हेटेरोट्रॉफिक दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फ्रॉम आउटसाइड, दे आर इंगल्फिंग फूड, दे आर टेकिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड। सो दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड एग्जांपल्स आर पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। हम ये तो जान चुके हैं। सो ये था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ओवरव्यू क्या था कि वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लेता है एंड कन्वर्ट इट टू ऑर्गेनिक वंस। अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिवाइड करेंगे डिविजन्स में। देखिए, अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फर्स्ट डिफाइन कर लेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और क्या है, सिर्फ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को लेना एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट्स बनाना। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा। हम इसको कैसे वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लेते हैं, देन कैसा ऑर्गेनिक बन रहा है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम तो समझ गए, मैम ये सेड इनऑर्गेनिक लेते हैं, ऑर्गेनिक बनाते हैं, बट हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ लो देखिए। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा हमें ऑर्गेनिक, सिर्फ एक ओवरव्यू टाइप हम बेसिक्स रिएक्शंस हम समझेंगे। देखिए, ऑटोट्रॉफिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक CO2 एंड H2 को लेता है एंड कन्वर्ट्स टू ऑर्गेनिक लाइक ग्लूकोज C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। ये तो हम जान चुके। देखिए, ये है H2 राइट, हाइड्रोजन है इसमें एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट ये क्या है, H2 दैट इज वाटर। अगर हम वाटर प्लस ए, H2O प्लस ए, तो यहाँ पर क्या करेगा, H2O विल एक्ट एज डोनर फॉर हाइड्रोजन। यहाँ पर H2O क्या करेगा, हाइड्रोजन डोनर एक्ट के जैसे एक्ट करेगा। एंड ये जो ए हमारे पास सब्सटेंस था उसको रिड्यूस कर देगा AH में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, राइट, वेरी गुड। सो देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो यहाँ पर AH रिड्यूस हो गया। अब ए क्या था, ए समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर NADPH हम वो पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल्स में। तो अभी आप लोग ए ही समझिए इसको, H2O प्लस ए, यहाँ पर हाइड्रोजन लीव कर देगा वाटर एंड ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके AH हो जाएगा। दैट इज AH हमें कंपाउंड आ गया एंड नाउ इट विल गिव O2 एज बाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेन, बाई प्रोडक्ट किसे बोलेंगे, मेन प्रोडक्ट तो ये हो गया, बाई प्रोडक्ट जो उसके साथ बनेगा हम उसको बोलेंगे। सो हियर O2 विल एक्ट एज बाई प्रोडक्ट, क्योंकि वाटर में से हाइड्रोजन तो ए को दे दिया, दैट इज AH बन गया। देन ऑक्सीजन इट विल एक्ट एज बाई प्रोडक्ट, जो ऑक्सीजन हमें रिलीज हो जाएगा। सो ये हमें ये रिएक्शन से हम क्या दिखा कि हाइड्रोजन वाटर इज एक्टिंग एज हाइड्रोजन डोनर एंड इन दिस रिएक्शन वी आर गेटिंग O2 एज बाई प्रोडक्ट, ओके। ये H2O क्या था, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड we have completed the first reaction. अब देखिए, H2O will break and give hydrogen to compound A. compound A को क्या देगा, वो हाइड्रोजन देगा to form AH. This is called as light reaction. जो हम ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, फर्स्ट रिएक्शन, हमें इसको हम बोलेंगे लाइट रिएक्शन, जो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे हम लाइट रिएक्शन, ठीक है।
जितना ये सिंपल लग रहा है, हम आप प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे जब आप लोग को समझने आएगा. मैं भी प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत ज़्यादा डरती थी, बट एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट यूनिट्स इज प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन की जो एनाटॉमी है, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट यूनिट्स नाउ. आप लोग को भी ऐसे ही हो जाएंगे अगर आप लोग अच्छी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ोगे. ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ लाइट रिएक्शन. दिस इज़ लाइट रिएक्शन. ठीक है, अब देखिए CO2 है. CO2 इनऑर्गेनिक है. ठीक है, नाउ AH जो हमें यहाँ पर AH बना था सब्सटेंस दैट इज कंपाउंड. नाउ CO2 प्लस AH, यहाँ पर ये AH क्या करेगा, उसका हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा CO2 को. अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, CO2 का रिडक्शन होगा, बट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट इज 6H12O6 एंड A आ जाएगा वापस, जो फिर से हम लाइट रिएक्शन में यूज़ कर पाएंगे. लेकिन ये रिएक्शन को हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज एक्चुअली डार्क रिएक्शन. ये रिएक्शन है डार्क रिएक्शन. ये वाला है लाइट रिएक्शन, दिस इज डार्क रिएक्शन. देखिए CO2 प्लस AH, दिस गिव राइज टू C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज एंड हमें ये आ जाएगा कंपाउंड A वापस को वापस, जो हम लाइट रिएक्शन में फिर से यूज़ कर पाएंगे. एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन. आप ये डार्क रिएक्शन में क्या नोट करें, यहाँ पर जो AH कंपाउंड है वो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, इट इज एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर एंड हियर CO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6. यहाँ पर हमें इन द शॉर्ट फॉर्म दैट इज CO2 का रिडक्शन हो रहा है टू फॉर्म ग्लूकोज, राइट. इन डार्क रिएक्शन दैट इज हमारे पास खाना बन रहा है डार्क रिएक्शन में, हमें स्प्लिटिंग ऑफ H2O वाटर टू गिव राइस O2 एज बाई प्रोडक्ट एंड टू डोनेट हाइड्रोजन टू सम कंपाउंड A इज द लाइट रिएक्शन. ठीक है, AH give hydrogen to CO2. ये जो AH कंपाउंड है, it will give hydrogen to CO2. Addition of hydrogen is reduction and to CO2 which is equal to reduction. क्या होगा, CO2 का रिडक्शन होगा. किस में रिड्यूस हो जाएगा, किस फॉर्म में रिड्यूस होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में. ग्लूकोज का फॉर्मूला दैट इज C6H12O6. ओके, ये था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में. ऑटोट्रॉफिक फर्स्ट तो वो इनऑर्गेनिक लेगा एंड कन्वर्ट करेगा उसको ऑर्गेनिक में. H2O प्लस A एक कंपाउंड A है, देन इट विल गिव राइज टू AH. AH एक कंपाउंड, यहाँ पर वाटर ब्रेक होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा एंड नाउ हाइड्रोजन को हाइड्रोजन डोनर के सैक करेगा वाटर एंड इट विल डोनेट हाइड्रोजन टू सम कंपाउंड A टू फॉर्म AH. इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. देन हियर O2 इज द बाई प्रोडक्ट. हम ऐसे रिएक्शन को लाइट रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है, राइट. देन यहाँ पर CO2 प्लस AH, जो कंपाउंड था AH, नाउ इट विल डोनेट इट्स हाइड्रोजन टू CO2 टू रिड्यूस CO2 इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. यहाँ पर हो गया CO2 का रिडक्शन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड यहाँ पर जो A कंपाउंड है हम फिर से यूज़ कर पाएंगे एंड ये जो रिएक्शन है हम इसको बोलेंगे डार्क रिएक्शन. क्या आप लोग को इतना समझने आ चुका है? सो वी हैव डन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टिल नाउ. नाउ अवर नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इट सेज. देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम क्या कंक्लूड करें. देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फर्स्ट हम डार्क रिएक्शन में क्या देखे थे कि रिडक्शन, लाइट रिएक्शन में तो हम O2 बाई प्रोडक्ट है ये कंक्लूड कर लिए एंड H2O एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर, हम ये भी कंक्लूड कर लिए. बट यहाँ पर देखिए आप डार्क रिएक्शन में हम क्या कंक्लूड करें, रिडक्शन ऑफ CO2 हुआ था, किस में रिड्यूस हो गया था, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. एंड ये जो रिडक्शन हुआ था इसके लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी. सो हम एनर्जी कहाँ से लाएंगे, एनर्जी अगर हमें रिक्वायरिंग है तो वी विल कॉल दैट प्रोसेस एज एंडोथर्मिक. ये जो केमिस्ट्री पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इफ़ एक कोई रिएक्शन है जिसमें हमें एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी, लाइक हमें एनर्जी चाहिए, तो हम रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. अगर कोई रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है देन हम उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट. सो यहाँ पर हमें रिडक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायरिंग है, सो वी रिक्वायर एनर्जी फॉर रिडक्शन, सो दैट इज द रीजन आई हैव रिटन हियर एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये था एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में रिडक्शन ऑफ CO2 हुआ था इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए थी. अब हमें तो पता है कि CO2 के रिडक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन आ गया था AH कंपाउंड से, इसका रिडक्शन हो गया था एंड ग्लूकोज फॉर्म हो गया था, बट हमें एनर्जी चाहिए ना. तो वे टू गेट एनर्जी, हम एनर्जी कहाँ से लाएं. तो देखिए अब हम एनर्जी कहाँ से लाएं एंड यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जानेंगे. देखिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनऑर्गेनिक लेता है, ऑर्गेनिक फॉर्म करता है. ठीक है, हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं. हम कंक्लूड क्या करें, हमें हाइड्रोजन चाहिए टू रिड्यूस CO2 जो हमें AH कंपाउंड से मिल जा रहा है एंड इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. बट इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. अब वेयर टू गेट एनर्जी फ्रॉम, इस बेसिस के लिए हम जानने के लिए देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. ये 2 कैटेगरीज में क्या है, डिवाइडेड है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. बट देखिए बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है,
उस सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक, ये वाला है कीमो, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अभी कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? दे बोथ आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बट हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर हम देखेंगे. देखिए कीमो ऑटोट्रॉफिक केमिकल्स आपको यहाँ से इतना समझने तो आ रहा है, एंड ऑटोट्रॉफिक तो आपको पता है इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, बट ये केमिकल्स एंड ऑटोट्रॉफिक ये आप इतना तो आप लोग को समझ में आएगा. फोटो लाइट एंड ऑटोट्रॉफिक अब हम जानेंगे. देखिए कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक आप लोग को टर्मिनोलॉजीज भी समझ में आ चुके होंगे, आई होप सो. एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है होगा. एंड हम बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी हम पढ़ने जा रहे हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नाउ कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन. हमें कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एनर्जी आएगी, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी आएगी, तो हम ऐसे न्यूट्रिशन को हम कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल देंगे. अगर हमें एनर्जी सनलाइट के थ्रू आ रही है, देखिए एनर्जी कम फ्रॉम सनलाइट, देन वी विल कॉल इट एज फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सिंपल. कीमो हमें यहाँ पर नेम्स में ही दिख गया था, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से आ रही है एनर्जी, यहाँ से सनलाइट से आ रही है. देखिए अगर हमें केमिकल से एनर्जी आ रही है तो यहाँ पर पिगमेंट्स की कोई सिग्निफिकेंस है नहीं है, सो पिगमेंट्स यहाँ पर एब्सेंट रहते हैं. बट हमें सनलाइट से एनर्जी आ रही है तो वी रिक्वायर पिगमेंट्स, राइट. सो पिगमेंट्स प्रेजेंट टू कैप्चर लाइट. पिगमेंट्स क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे लाइट को, क्लोरोफिल सेंटर ए को जाएंगे, देन उसके बाद आपका लाइट रिएक्शन कैरी आउट होगा. सो यहाँ पर हमें एनर्जी आएगी सनलाइट से, यहाँ पर एटीपी फॉर्म होगा. हम ये सब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है. देखिए बट स्टिल वी रिक्वायर पिगमेंट्स टू कैप्चर लाइट. हम पिगमेंट्स लगेंगे लाइट, सनलाइट, जहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट, तो हमें क्या चाहिए होगा? पिगमेंट चाहिए होगा टू कैप्चर सनलाइट. बट यहाँ पर हम जिस देखें कि केमिकल रिएक्शन से हमें एनर्जी आ रही है, सो डू वी नीड पिगमेंट्स हियर? सो नो, वी डोंट नीड इट, राइट. सो हियर दैट इज द रीजन पिगमेंट्स आर एब्सेंट एंड हियर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट टू कैप्चर लाइट. सो दिस वॉज अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बट दे वर कैटेगराइज बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी. कहाँ से एनर्जी आ रही है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, राइट. रिडक्शन के लिए हमें एनर्जी चाहिए क्योंकि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था, तो हमें एनर्जी के बेसिस पे हम डिवाइड करें उसको कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन in the name itself energy come from chemical reaction. Photo autotrophic nutrition in the name itself energy come from sunlight. जैसे कि हमें यहाँ पर सनलाइट का कोई नीड नहीं दिख रहा है तो पिगमेंट्स आर एब्सेंट एंड यहाँ पर सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है सनलाइट के थ्रू, तो वी रिक्वायर पिगमेंट टू कैप्चर लाइट. ठीक है. क्या आप लोगों को ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी की कैटेगरीज दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हैव यू पीपल गेट दिस? देखिए अब आप लोगों को कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम जानेंगे. देखिए फर्स्ट इज हियर बैक्टीरियल सेल शोइंग कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. देखिए अब ये हमारा सेल बैक्टीरियल सेल है, ठीक है. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये है एक एक्स एलिमेंट, दैट इज एक्स एलिमेंट है. यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग सम एक्सो, दैट इज इसका ऑक्सीडेशन हो गया. ये आपको क्या बता रहा है? यहाँ पर एक्स टू एक्सो ऑक्सीडेशन हो गया बता रहा है, राइट. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सेल के आउटसाइड पे आपको क्या दिखेगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दिखेंगे. लेकिन कहाँ पर? ये क्या सेल के इनसाइड हो रहा? नहीं, सेल के आउटसाइड दिखेंगे. इससे क्या होगा? एनर्जी फॉर्म होगी, एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अब हम एटीपी को यूटिलाइज करके फूड बनाएंगे. सो ये था कीमो ऑटोट्रॉफिज्म के बारे में. देखिए अब हम आगे पढ़ने जाएंगे, लेकिन फर्स्ट ये ओवरव्यू आप ये पिक्चर देखोगे तो आप लोग को पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों को अच्छे से समझने भी आएगा एंड आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है. ये है हमारा बैक्टीरियल सेल्स. अब कीमो ऑटोट्रॉफिज्म क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिज्म क्या है, हम जानेंगे. कीमो ऑटोट्रॉफिज्म इज द टॉपिक नाउ. देखिए कीमो ऑटोट्रॉफिज्म, ठीक है ना, ये बैक्टीरियल सेल है. बैक्टीरियल सेल के बाहर, राइट, आउटसाइड में देखिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू फॉर्म दिस एक्सो. यहाँ पर एक्स टू फॉर्म एक्सो, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, बट इट इज आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड हो रहा है टू फॉर्म एनर्जी. इससे बनेगी हमें, इससे आ जाएगी हमें ये केमिकल रिएक्शन से हमें एनर्जी आएगी, राइट. इसलिए तो हमें कीमो ऑटोट्रॉफिज्म बोल रहे हैं. एनर्जी आएगी बट एनर्जी को हम स्टोर करेंगे इन फॉर्म ऑफ एटीपी. अब हम एटीपी से फूड बनाएंगे. ये था हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिज्म. कीमो ऑटोट्रॉफिज्म केमिकल रिएक्शन से होगा, दैट मीन्स यहाँ पर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होगा टू फॉर्म एक्सो, बट ये कहाँ पर होगा? सेल के आउटसाइड पे होगा. अब ये होगा तो हम क्या बनेगा इसका? दैट इज एनर्जी आएगी हमें. एनर्जी से हम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम किस में स्टोर करेंगे? एटीपी. अब हम एटीपी को यूटिलाइज करके फूड बनाएंगे. सो दिस वाज अबाउट कीमो ऑटोट्रॉफिज्म. नाउ वी विल लुक वंस अगेन व्हाट इज इट अबाउट. देखिए अब आप लोग को समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही थी.
कीमोऑटोट्रॉफिज्म, अनदर नेम कीमोसिंथेसिस भी बोलते हैं हम इसको। किसको? कीमोऑटोट्रॉफिज्म को। कीम फोटोसिंथेसिस कैसा रहता? फोटोऑटोट्रॉफिज्म फोटोसिंथेसिस, लाइक दैट कीमोऑटोट्रॉफिज्म कीमोसिंथेसिस। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अकर आउटसाइड द सेल। देखिए हम अभी पढ़ चुके हैं ना कि ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो रहा, बट यहाँ पर देखिए आउटसाइड द सेल, वही बता रहा है यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, बट आउटसाइड द सेल। इट रिलीजेस एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, ये केमिकल रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलेगी। दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट कीमोसिंथेसिस। ये बात तो क्लियर है। अब जिस एनर्जी विच इज यूज टू मेक एटीपी, अब एटीपी के फॉर्म में हम स्टोर करेंगे। अब एटीपी से के थ्रू, एटीपी इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ फूड, हम एटीपी की मदद से फूड बनाएंगे। दिस वाज अबाउट कीमोऑटोट्रॉफिज्म। अब एनसीईआरटी की ये भी लाइन दिखेगी कि इट हेल्प्स इन रिसाइकलिंग, ये रिसाइकलिंग की में भी हेल्प करता है थोड़े एलिमेंट्स के, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयरन। ये हमें इन एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग में भी मदद करता है। आप लोग को ये एलिमेंट्स याद होना चाहिए कि एक एलिमेंट मिसिंग करके या फिर दूसरा सब्स्टिट्यूट करके भी आप लोगों को कंफ्यूज करा जा सकता है नीट एग्जाम में। सो बी वेरी क्लेवर एट द टाइम ऑफ मार्किंग द क्वेश्चंस। ठीक है, ये अब हम एग्जाम्पल जाएंगे कीमोऑटोट्रॉफिस के। कीमोऑटोट्रॉफ के हम एग्जाम्पल्स हमें दिखेंगे कहाँ पर? प्लांट फिजियोलॉजी में दिखेंगे हमें, मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में हम जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे हमें वहाँ पर दिखेंगे। लेकिन मैं आप लोग को अभी, आप लोग क्या करो, कीमोऑटोट्रॉफ्स ये सब पढ़ लीजिए एंड एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। तो आप लोग को क्या होगा, प्लांट फिजियो जब आप पढ़ोगे मिनरल न्यूट्रिशन में, आप लोग को आसानी होगी, क्योंकि आप लोग को कीमोऑटोट्रॉफ भी याद आ जाएगा एंड उसके एग्जाम्पल्स तो हम पढ़ चुके हैं जो वहाँ पर होंगे। सो प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल के पेपर पर आपको दिखेगा ये कीमोऑटोट्रॉफ्स है एंड एग्जाम्पल्स आर नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कीमोऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, कीमोऑटोट्रॉफ्स क्या हमारा कंप्लीट हो चुका है? क्या आप लोग को समझ में आ चुका है कीमोऑटोट्रॉफ? ठीक है, अगर आप लोग को कीमोऑटोट्रॉफ समझ में आ चुका है, सो लेट्स फोकस ऑन अवर फोटोऑटोट्रॉफिज्म। ठीक है, फोटोऑटोट्रॉफ। ठीक है, बट बिफोर लिविंग अवर कीमोऑटोट्रॉफ मैं आप लोग को एक बार बढ़ाना चाहती हूँ। देखिए कीमोऑटोट्रॉफ अनदर नेम दैट इज कीमोसिंथेसिस है। ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है बट आउटसाइड द सेल, जिससे हमें एनर्जी बनती है विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब हम एटीपी की मदद से फूड बनाते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयरन में भी ये मदद कर देगा। एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। सो दिस वाज अबाउट अवर दैट इज कीमोऑटोट्रॉफ। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, that is our next slide, that is photoautotroph. Now what is photoautotroph? देखिए photoautotroph एनर्जी कम्स फ्रॉम सनलाइट, ये तो हम जान चुके हैं। पिगमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट। इट इज़ क्लासिफाइड। अब हम फोटोऑटोट्रॉफ को दो क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई कर देंगे, दैट इज ऑक्सीजेनिक एंड इनऑक्सीजेनिक। दैट इज ऑक्सीजेनिक बैक्टीरियाज एंड एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। देखिए ऑक्सीजेनिक, आप सिर्फ नेम देख के ही समझ सकते हो कि ये ऑक्सीजन के बेसिस पे है, ऑक्सीजन इसका पार्ट है, लेकिन एनऑक्सीजेनिक यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो देखिए ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स भी बोलेंगे हम, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरियाज को हम बोलेंगे ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। एंड एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, एनारोबिक, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। वैसे ही ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में भी नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, बट ऑक्सीजन बैक्टीरिया में हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स। एंड यहाँ पर कोई ऑक्सीजन हमें नहीं दिखेगा। देखिए क्यों ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा, डोनर ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर, डोनर ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर, सॉरी डोनर ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पर, डोनर ऑफ हाइड्रोजन इज यहाँ पर देखिए डोनर ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर। अभी हम पढ़ के आए ना कि डोनर हमें कौन था, हाइड्रोजन का राइट रिएक्शन में वाटर था, एंड बाय प्रोडक्ट क्या था, O2। तो यहाँ पर देखिए O2 रिलीज हो रहा कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा, दैट इज ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। बट कौन से बैक्टीरिया से जहाँ पर हमें ये सब दिखेगा हम वो जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, अब एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में क्या है, पहले तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पर, एंड डोनर ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम देखें कि वाटर वॉज द डोनर ऑफ हाइड्रोजन एंड बाय प्रोडक्ट था हमारा O2। H2 में हमें दो एलिमेंट दिखे, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो क्या H2 क्या करा, वाटर क्या करा कि हाइड्रोजन उसका डोनेट कर दिया किसको, ए कंपाउंड का, इट फॉर्म्स AH, अब बचा क्या ऑक्सीजन, तो बाय प्रोडक्ट बच गया O2। सो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया, सो हम ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया में इसको लिख दिए, इट इज इंक्लूडेड इन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। अब एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में तो फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब यहाँ पर डोनर ऑफ हाइड्रोजन क्या H2 होगा, नहीं, क्योंकि अगर H2 होगा तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर एनऑक्सीजेनिक है। दैट मीन्स
डोनर ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट H2O, H2O तो नहीं होगा इसका हाइड्रोजन डोनर, सो बाय प्रोडक्ट इज नॉट O2, दैट इज द रीजन वी डोंट गेट ऑक्सीजन हियर, इसीलिए हम इसको एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया बोल रहे हैं. सो फोटो ऑटोट्रॉफिज्म, फर्स्ट एनर्जी कम्स फ्रॉम सनलाइट, ये तो आप लोग को क्लियरली आ गया क्योंकि नेम से ही आप लोग पता लगा सकते हो. देन पिगमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए क्योंकि लाइट की बात चल रही है, राइट. सो अब यहाँ पे देखिए, इट इज क्लासिफाइड इनटू ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया एंड एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया. ऑक्सीजनिक क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स. हम देखें कि लाइट रिएक्शन में हाइड्रोजन वाज डोनेटेड बाय वाटर एंड बाय प्रोडक्ट था O2. अगर हम हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं है तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट O2 भी नहीं होगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी नहीं होगा, दैट इज द रीजन दे वर कॉल्ड एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया. सो दिस वाज अबाउट फोटो ऑटोट्रॉफ्स, राइट. नाउ वी विल लुक मोर अबाउट ऑक्सीजनिक एंड एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया. ठीक है, हम सिर्फ बेसिक सा जान लिए कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर नहीं होता. वो बाय प्रोडक्ट O2 था, हाइड्रोजन डोनर वाटर था. यहाँ पर अगर हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं होगा देन O2 प्रोड्यूस नहीं होगा, दैट इज द रीजन वी से वी डोंट गेट ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया. जो ये हम पढ़े थे लास्ट स्लाइड में, बट हम यहाँ पर और डिटेल में जानेंगे. देखिए, ये है ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया एंड ये है एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया. ठीक है, ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया इट ब्रेक्स वाटर की स्प्लिटिंग होती, राइट. सो वाटर एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर, यहाँ पर क्या हुआ था, वाटर हाइड्रोजन डोनर के जैसे एक्ट करा था, राइट. एंड बाय प्रोडक्ट O2 था, दैट इज द रीजन वी गेट O2 एंड ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया. ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं. यहाँ पर वाटर का ब्रेक ही नहीं होता, वो डोनर के ऐसे एक्ट ही नहीं करता, इसीलिए हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं होता. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एंड ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता. अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, देखिए, एंड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, ऑक्सीजन भी हमें प्रोड्यूस होगा यहाँ पर एंड पिगमेंट भी प्रेजेंट होंगे, लाइक क्लोरोफिल ए, हमें क्लोरोफिल ए दिखेगा. ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया की एक मस्ट कंडीशन क्या है कि यहाँ पर क्लोरोफिल ए होना चाहिए एंड फोटोसिस्टम 2 होना चाहिए. फोटोसिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स को हम एक फोटोसिस्टम बोलेंगे. ये हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में नेक्स्ट. ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, बट स्टिल आप लोग को पता होनी चाहिए कि अगर ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया है, क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिस्टम आर द मस्ट फॉर ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया. ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया में ये पढ़ चुके हैं कि वाटर एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर. यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर के साथ वाटर एक्ट नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता. एंड हम पढ़े कि यहाँ पर क्लोरोफिल एंड फोटोसिस्टम 2 आर द मस्ट कंडीशन फॉर ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया. ठीक है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस. अब यहाँ पर पिगमेंट्स क्या है, देखिए, यहाँ पर एंड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, पिगमेंट्स तो प्रेजेंट है, हम अभी बात कर चुके हैं क्लोरोफिल. यहाँ पर भी पिगमेंट प्रेजेंट हो गए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पिगमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन ग्रीन एंड पर्पल पिगमेंट्स दिखेंगे हमें. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल, हम अभी यहाँ पर ये रिएक्शन जो पढ़ के आए हैं वही वाला रिएक्शन है. देखिए, H2O एक्टिंग एज हाइड्रोजन डोनर एंड डोनेटिंग इट्स हाइड्रोजन टू A टू फॉर्म AH, राइट. एंड अवर बाय प्रोडक्ट इज O2, हम ये पढ़ चुके हैं. अब इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया. हम साइनोबैक्टीरिया में आप लोग एनसीईआरटी जब ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोग को दिखेगा इट हैज़ क्लोरोफिल ए. ठीक है, तो क्लोरोफिल ए, फोटोसिस्टम 2 आर द मस्ट. फोटोसिस्टम 2 हम ये फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे. सो क्लोरोफिल एंड PS2 आर द मस्ट कंडीशन फॉर ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया एंड एग्जाम्पल्स आर साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, हम ये रिएक्शन भी जान चुके हैं. अब हम एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल देखेंगे. देखिए, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, व्हाट डज इट मीन, कि हम यहाँ पर जान चुके हैं कि एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया में पिगमेंट्स है ग्रीन एंड पर्पल. तो यहाँ पर ऐसा बैक्टीरिया जिसमें पिगमेंट होगा ग्रीन एंड वो सल्फर बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो हम उसको वैसे बैक्टीरिया को बोलेंगे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. मीन्स ग्रीन तो उसमें पिगमेंट होगा एंड सल्फर वो बाय प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा, सो हम वैसे बैक्टीरिया को ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बोलेंगे. नाउ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, व्हाट डज इट मीन, प्लीज़ आप लोग सोचिए एक बार. येस, वेरी गुड. पर्पल उसमें पिगमेंट होगा, सल्फर वो बाय प्रोडक्ट दे रहा होगा, हम वैसे बैक्टीरिया को बोलेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, व्हाट डज इट मीन. यस, ग्रीन उसमें पिगमेंट होगा क्योंकि 2 पिगमेंट है, ग्रीन एंड पर्पल, या फिर ग्रीन होना चाहिए या फिर पर्पल. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया मीन्स ग्रीन पिगमेंट है, नॉन सल्फर मीन्स बाय प्रोडक्ट उसका सल्फर नहीं है, वैसे बैक्टीरिया को हम ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया बोलेंगे. देखिए, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया मीन्स पर्पल उसका पिगमेंट हो चुका है एंड नॉन सल्फर उसका सल्फर बाय प्रोडक्ट नहीं है, हम ऐसे बैक्टीरिया को पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया बोलेंगे. अगर पर्पल है उसका पिगमेंट एंड सल्फर है बाय प्रोडक्ट, तो हम उसको बोलेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑक्सीजनिक एंड ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया एंड एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया. देखिए, हम क्या पढ़ चुके हैं. देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जाने. देन हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कीमो ऑटोट्रॉफिक में डिवाइड कर दिए थे एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक में डिवाइड कर चुके थे बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी. देन हम क्या करें,
कीमोट्रॉफिक ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक आउटसाइड द सेल, जिससे एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी में स्टोर करेंगे, फूड बनाएंगे। ये हम पढ़ चुके कीमोट्रॉफिक में। हम फोटोऑटोट्रॉफिक में हम ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया एंड एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया में डिवाइड करें, एंड हम ऑक्सीजनिक एंड एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया को भी डीपली पढ़ चुके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड वी हैव कंप्लीटेड पार्ट ऑफ मुनीरा ऑल्सो। नाउ हम दूसरे लेक्चर में और मुनीरा के बारे में जानेंगे, एंड एनसीईआरटी भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही इंक्लूड करना चाहूँगी, क्योंकि हमारा अच्छे से मुनीरा हो जाएगा तो हमें एनसीईआरटी पढ़ने में आसानी भी होगी। ठीक है, सो विद दिस लेट जस्ट एंड अवर क्लास। प्लीज़ आप लोग अच्छे से नोट्स को लिखिए, क्योंकि आप लोग को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। आप लोग हर एक नोट को विथ गुड इंपॉर्टेंस आप लोग लिखिए, उसको अच्छे से याद करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, याद करिए, एंड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। सो विद दिस लेट जस्ट एंड अवर क्लास। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ओके, yes future doctors, please before leaving the class एक बार बोल दीजिए प्लीज़, for my motivation, why we are here, FDs? Yes, we are here and we are working to achieve the dreams. So with this, take care of yourself and your family. Goodbye.